सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। वर्तमान की परिस्थितियों में कुछ अपडेट हैं, जैसे नए सेटअप आने से कुछ जगह पर नए रीजनल वर्कर का ज्वाइनिंग भी हो रहा है, कुछ जगह पर मंडल प्रमुख महोदय की ज्वाइनिंग हुई है। कुछ ऐसी भी सूचनाएं हैं जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहित 3 अन्य सोसाइटियों के मैनेजिंग डायरेक्टर का चयन भी हुआ है, लेकिन उसकी अभी सूचना, नाम वगैरह अभी हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं, इसलिए उनके नाम नहीं बताए जा रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करने वाला है। आप जरा सोचिए कि अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो ये सारे सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि पुनर्गठन किसी चीज़ का अगर होता है तो नए सिरे से शुरुआत करने का एक योजना भी उन लोगों के पास जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारी इंटरनल चीज़ें हैं जो सार्वजनिक तौर पर बहुत सारे लोगों के सामने नहीं आ पा रही हैं। तमाम लोग अपने अपने नज़रिए से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, मगर मेरा नज़रिया ये बोलता है कि जब किसी चीज़ की पूरा का पूरा सेटअप बदला जाए, पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को बदला जाए और नए सिरे से सारी चीज़ों को संगठित किया जाए, तो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी प्लानिंगें उन लोगों के पास जरूर होंगी। सहारा इंडिया परिवार छोटा मोटा संस्था नहीं था, ये सारे लोग जानते हैं, मगर इस बात को भी बहुत सारे लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया परिवार वो मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है। कुछ लोग इसको मार के पेट फाड़ के सोने के अंडे खाने के कोशिश में थे, लेकिन वो ये भूल गए कि सहारा इंडिया परिवार कोई गुड़ का डली नहीं जिसको हजम कर जाएंगे। आज बहुत सारे सरकार में बैठे हुए लोग भी इस बात को मानते हैं कि इतना लंबा संघर्ष करने की ताकत अगर इस हिंदुस्तान में किसी के पास थी तो सहारा इंडिया परिवार के पास थी, उसको वो जज नहीं कर पाए। इसीलिए अब वो खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं और किसी भी हालत में कुछ भी करके अब ये भुगतान की समस्या को निपटाना चाहते हैं। कुछ सैंपल मैं देना चाहूँगा। जैसे अभी कई जगह से ये खबर थी कि बहुत सारी डिफिशियंसी लोगों के मैसेज के तौर पर आई थी, अब वो डिफिशियंसी हट के अंडर प्रोसेस में बदल गया है। अंडर प्रोसेस में बदलने का कारण क्या है? क्योंकि चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और तमाम बड़े बड़े नेता नगरी बड़े बड़े मंचों से इन सारे सवालों के जवाब का सामना करेंगे। उन सब सवालों के जवाब देने से पहले ये एक अनुमान है कि जो डिफिशियंसी प्रोसेस में चल रहा था अब वो अंडर प्रोसेस में चला गया है। अब अंडर प्रोसेस में जाने का मतलब कि भुगतान की प्रक्रिया लास्ट स्टेज के चरण में है और जहाँ तक समझ में आता है कि अगर भुगतान की जो प्रक्रिया पहले डिफिशियंसी और तमाम सारी चीज़ों को लेकर थी, उसको अगर अंडर प्रोसेस में लिया गया है, उसके लिए भी मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था कि सरकार की तरफ से, सहकारिता मंत्रालय की तरफ से सहारा के शीर्ष प्रबंधन के पास इतना ज़बरदस्त प्रेशर है कि किसी भी प्रकार से इन डिफिशियंसी को हटाइए, और वो काम बड़े युद्ध स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से होने लगा, तो ये डिफिशियंसी भी धीरे धीरे अंडर प्रोसेस में बदलने का काम भी शुरू हो गया।
कई जगह पर शायद ये काम शुरू ना हुआ हो, मगर बहुत जगह पर 75% जगह पर ये काम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। आज भी मैं फील्ड में जाकर कई सारे साथियों से मिला। उन्होंने अपने अपने जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए जो मेंबरशिप का कॉज आ रहा था, उसको भर के लगभग लगभग बहुत सारे लोगों ने फाइनल भी किया। और वो अब साइट पर भी दिखाई दे रहा है कि डिफिशियंसी हटने के बाद एक मैसेज लोगों के पास पहुंचना शुरू हुआ कि आपका मास्टर फॉरम, आपका मेंबरशिप फॉरम उपलब्ध है, आप इसको रीसबमिशन में लेके जाइए। तो कई सारी प्रक्रियाएं चल रहा है और ऐसा भी लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो परिणाम हम लोग देखना चाहते थे, वो परिणाम धीरे धीरे अब सबके सामने आना शुरू हो जाएगा। मैं शुरू से इस बात को कहा हूँ कि मुझको सहारनपुर परिवार के ऊपर बहुत विश्वास है। 33-34 साल से मैंने इस परिवार को देखा है और इस बात को भी मैं बड़ी मजबूत तरीके से सबके सामने रखता हूँ कि मुसीबत, समस्या जितनी भी सहारनपुर परिवार के सामने आया, अन्य किसी भी कॉरपोरेट घराने के सामने आया होता तो उसका वजूद मिट गया होता। लेकिन सहारनपुर परिवार अपने वजूद को बचाने में सफल रहा और आने वाले समय में इस बात को प्रमाणिकता के तौर पर कहा जाएगा कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चाई की जीत जरूर होती है। बहुत सारी बातें और भी आने वाली हैं, जैसे 16 अप्रैल को जो एक हेयरिंग होने वाला है, उसमें कई सारे PIL अटैच हैं, कुछ न कुछ डिसीजन वहाँ से निकलेगा। इसके अलावा कुछ और भी सुनवाई इस बीच में होंगी और उम्मीद ये की जा रही है कुछ न कुछ पॉजिटिव जरूर निकलेगा। आप सभी से मेरा बार बार यही आग्रह होता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को विचलित न होने दें, क्योंकि समस्या है, इस बात को सभी लोग जानते हैं और समस्या के समाधान के लिए जो भी प्रक्रियाएं, जो भी कदम उठाए गए हैं, भले ही वो नाकाफ़ी हों, लेकिन धीरे धीरे उस समस्या के समाधान की तरफ जरूर बढ़ा जा रहा है। इसलिए आपके परेशान होने से, आपको विचलित होने से उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, या आप मेरे वीडियो पर तमाम उल्टा सीधा कमेंट जो लिखते हैं उससे भी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे लोग उन कमेंटों को पढ़कर या आपकी प्रतिक्रिया को देखकर अन्य तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर जो भी आप अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, ये आपके अपने व्यक्तित्व की प्रामाणिकता को दिखाता है कि आप अब किस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं। इसलिए अपने आप को संयमित रखें, अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखें, क्योंकि तमाम सारी उलझनों के बावजूद भी हम तभी जीत पाएंगे जब हम सुरक्षित रहेंगे। हम आने वाले समय में जो कुछ भी होगा उसको देखने के लिए अगर मौजूद रहेंगे तभी हम उन सारी चीज़ों को देख पाएंगे। अगर हम अपने गलत डिसीजन से, गलत सोच से तमाम मनुष्य लोगों के बीच में बैठकर उन सारी चीज़ों को दोहरा के जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, अगर जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे लोग आपके इस अवसर का लाभ उठाएंगे। तमाम सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीज़ों को मैंने पढ़ा है कि PIL के नाम पर लोगों से चंदा करने का काम चल रहा है। कुछ ऐसे अवसरवादी लोग आपके इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं और आप हैं कि वो उसको सहयोग कर दे रहे हैं, जबकि आपको इस बात को सोचना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला प्रोग्रेसिव स्थिति में है तब और कोई बड़ी अदालत नहीं है। एक अदालत बहुत सारे लोगों के सामने आई थी, महा अदालत करके, उसका भी कहीं कोई अता पता नहीं है। अगर पता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। उस वक्त भी मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में केवल एक ही महा अदालत है, वो है सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा कोई अदालत नहीं। तमाम लोग अपने आप को इस अवसर में, आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी नासमझी की वजह से उसका लाभ लाखों करोड़ों लोग
कमा के अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है, जो कुछ भी आने वाले समय में होगा अच्छा ही होगा, किसी को हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़े से और धैर्य को बना के रखें। कुछ लोग कमेंट करेंगे, करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरे कार्यकर्ता साथी और तमाम सम्मानित जमाकर्ता उनके पास सही सूचना पहुँचे, उनके पास ऐसे लोगों से उनको बचाया जा सके जो उसको बरगलाने का काम करते हैं। इसीलिए आपसे आग्रह है कि इन सारी चीज़ों से, मनुष्य लोगों से दूर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सहारनीय परिवार अगर इन सारी चीज़ों से बच के निकलना चाहता था तो बहुत पहले निकल गया होता। अगर आज आपके सामने तमाम सारे प्रॉब्लम को फेस करते हुए इसको सुलझाने में लगा हुआ है तो उद्देश्य एक ही है कि हमारे कार्यकर्ता जमाकर्ता का भुगतान हो, और कोई उद्देश्य नहीं है। सहारा श्री आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके विचार, उनका विजन जो है अपने जमाकर्ताओं की हितों की सुरक्षा का, वो निरंतरता के साथ कायम रहेगा। सबका भुगतान होगा। कार्यकर्ता साथी बिल्कुल निराश न हो, आपके भी काम करने का समय आने वाले कुछ समय बाद जरूर आएगा। धन्यवाद। आज की इस मीटिंग को मैं यही समाप्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि अपने साथियों को बचाएं, मनुष्य लोगों से दूर रखें, तमाम उल्टा सीधा कमेंट करने वाले लोग इस कार्रवाई से बचें और एक दूसरे का हाथ थामें, तभी हम अपने आप को अवसाद से बचा सकते हैं। धन्यवाद। सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।